तो चलिए आज एक कॉलेज की कहानी सुनाता हूं। एक ऐसी कहानी जो शायद आपकी रातों की नींद ही उड़ा दे। कहानी है 19 साल के इवान की। कॉलेज का पहला दिन है, बड़ा एक्साइटेड है। पर उसे क्या पता कि उस कॉलेज की दीवारों के पीछे एक बहुत ही गहरा और डरावना राज छुपा हुआ है। अच्छा, कॉलेज में सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगता है? लेट नाइट स्टडीज से या सुबह सुबह की क्लास से? लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर असली डर इन सब में नहीं बल्कि किसी सुनसान गलियारे में या एक ताला लगी हुई लाइब्रेरी के अंदर छिपा बैठा हो। तो कहानी का पहला हिस्सा है गलियारे का साया। जैसे कि मैंने बताया, इवान का कॉलेज में पहला दिन था। क्लास वगैरह खत्म हुई और वो अपने हॉस्टल की तरफ जा रहा था। और तभी तभी उसकी मुलाकात एक ऐसे साये से हुई जो अब उसका पीछा कभी नहीं छोड़ने वाला था। हुआ ये कि गलियारे के एकदम आखिर में एक औरत खड़ी थी और वो बस इवान को घूरे जा रही थी। इवान को लगा शायद कोई टीचर होंगी और वो चुपचाप अपने कमरे में चला गया। बेचारा, उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये तो बस एक बहुत ही भयानक कहानी की शुरुआत थी। और ये सिलसिला रोज का हो गया। इवान उसे हर दिन उसी गलियारे में देखता। वो हमेशा अकेली होती थी, एकदम अकेली। और सबसे अजीब बात यह थी कि जब भी इवान उसे नमस्ते कहता, वो कोई जवाब नहीं देती थी। बस अपनी खाली आंखों से उसे घूरती रहती थी। कितना अजीब है ना? अब शुरू होता है कहानी का दूसरा हिस्सा, बंद लाइब्रेरी के अंदर। इवान की जो क्यूरियोसिटी थी ना, वो उसे एक ऐसी जगह ले गई जहां किसी को भी जाने की इजाजत नहीं थी। एक दिन उसने देखा कि वो रहस्यमयी टीचर कॉलेज की पुरानी बंद पड़ी लाइब्रेरी में जा रही है। देखिए, कॉलेज में दो लाइब्रेरियां थी। एक तो नई वाली, एकदम मॉडर्न, हमेशा स्टूडेंट से भरी हुई। और दूसरी पुरानी लाइब्रेरी, जो 1 साल से भी ज्यादा वक्त से बंद पड़ी थी, एकदम वीरान। इवान ने हिम्मत जुटाई और उस टीचर का पीछा करने का फैसला कर लिया। जैसे ही वो अंदर गया, लाइब्रेरी के अंदर से धूल और एक अजीब सी सड़न की बदबू आ रही थी। और अंदर का मंजर और भी डरावना था। वो टीचर दीवारों पर कुछ अजीब से निशान बना रही थी और धीरे धीरे कुछ बड़बड़ा रही थी। इवान छिपकर उसे देख ही रहा था कि वो अचानक घूमी। उसकी आंखें एकदम लाल हो चुकी थीं और चेहरे पर एक बहुत ही भयानक मुस्कान थी। इवान का तो दिल जैसे हलक में आ गया। वो कुछ नहीं सोच पाया, बस अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागा। वो भागा और जैसे तैसे बाहर निकला। पर बाहर आकर वो जो देखता है, उससे उसके होश उड़ जाते हैं। लाइब्रेरी का दरवाजा बाहर से बंद था। उस पर एक बड़ा सा पुराना ताला लगा हुआ था। अब सवाल यह था कि अगर दरवाजा बंद था तो वो अंदर गया कैसे? और उससे भी बड़ा सवाल, वो बाहर निकला कैसे? तो अब आता है कहानी का तीसरा हिस्सा, दरवाजे पर एक साया। वो जो डर था ना, वो अब लाइब्रेरी तक सीमित नहीं था। वो इवान का पीछा करते करते उसके हॉस्टल के कमरे तक पहुंच गया था। जिस कमरे को वो सबसे महफूज जगह मानता था, अब डर ठीक उसके दरवाजे के बाहर खड़ा था। मतलब सोचिए, कुछ ही घंटों में सब कुछ कैसे बदल गया। दोपहर में वो बंद लाइब्रेरी से बचकर भागा। शाम को हॉस्टल के वार्डन ने उसे लाइब्रेरी से दूर रहने की वार्निंग दी। और फिर रात में उसने अपने कमरे के दरवाजे के नीचे से आती एक परछाई देखी। इवान ने घबराकर दरवाजा खोला, पर बाहर कोई नहीं था। उसने फौरन अपने रूममेट रॉन को सारी बात बताई। और ये सुनकर रॉन का चेहरा पीला पड़ गया। क्यों? क्योंकि उसने भी उस टीचर को देखा था। अब ये बात साफ हो चुकी थी कि ये उनका कोई वहम नहीं था, ये सब सच था। अब बारी है कहानी की खौफनाक सच्चाई जानने की। दोनों लड़कों ने मिलकर फैसला किया कि वो इस राज का पता लगाकर रहेंगे। उन्होंने वार्डन की चेतावनी को इग्नोर किया और वापस उसी पुरानी लाइब्रेरी में चले गए जहां से ये सारा किस्सा शुरू हुआ था। लाइब्रेरी के अंदर की हवा बहुत भारी और ठंडी थी। उन्हें उस टीचर की फुसफुसाने की आवाजें सुनाई दी और फिर अचानक धड़ाम, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वो औरत ठीक उनके सामने खड़ी थी। उसका चेहरा गुस्से से बिगड़ चुका था। वो चीखते हुए उनकी तरफ बढ़ी, लेकिन तभी बिल्कुल सही वक्त पर वार्डन अंदर आ गए। वार्डन के आते ही वो साया गायब हो गया। अगले दिन वार्डन ने उन्हें उस रात की पूरी सच्चाई बताई। एक ऐसी कहानी जिसकी शुरुआत हुई थी ठीक 1 साल पहले। वार्डन ने जो बताया वो सुनकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। 1 साल पहले एक टीचर जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी, उसने उसी लाइब्रेरी में 2 स्टूडेंट्स का मर्डर कर दिया था और फिर खुद भी अपनी जान ले ली थी। ये एक बहुत ही भयानक घटना थी। 2 बेकसूर स्टूडेंट्स की जान चली गई थी। कॉलेज मैनेजमेंट ने इस कहानी को दबाने की बहुत कोशिश की,
लेकिन ऐसा लगता है कि उस टीचर की आत्मा को कभी शांति मिली ही नहीं। और फिर वार्डन ने आखिरी और सबसे बड़ा राज खोला, एक ऐसा राज जिसने इवान और रॉन के रोंगटे खड़े कर दिए। वार्डन ने बताया, जिन 2 स्टूडेंट्स को उसने मारा था वो तुम्हारे ही कमरे में रहते थे। तो अब कहानी के आखिरी हिस्से में पहुंचते हैं, एक जिंदा डर। जब ये पूरी सच्चाई सामने आई तो कॉलेज ने इस भयानक घटना के हर एक निशान को मिटाने का फैसला कर लिया, ताकि ये डर हमेशा के लिए दफन हो जाए। तो फिर क्या हुआ? सबसे पहले इवान और रॉन को फौरन एक नए कमरे में शिफ्ट किया गया। फिर उस पुरानी मनहूस लाइब्रेरी को हमेशा के लिए गिरा दिया गया, और उस दिन के बाद उस टीचर का भूत फिर कभी किसी को नहीं दिखा। इवान और रॉन की जान तो बच गई, लेकिन क्या वो उस खौफनाक रात को कभी भूल पाएंगे? सवाल तो यही है कि एक इमारत को तो गिराया जा सकता है, पर क्या किसी की यादों में बसे डर को भी मिटाया जा सकता है? शायद कभी नहीं।